So, hello, my dear students. Very good morning to all of you. आई होप कि आप लोग सभी अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, दिल लगा के, मन लगा के अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और जो जिस फील्ड में है अपना काम करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि क्या है वेल्डिंग। हाँ, एक बार थोड़ा सा उसको हम फिर से रिकैप कर देते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल को या तो सिमिलर सिमिलर मेटल भी हो सकता है और डिसिमिलर मेटल भी हो सकता है। दो मेटल को हम लोग क्या करते हैं, परमानेंटली ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, दो मेटल को हम लोग परमानेंटली ज्वाइंट करते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट का एप्लीकेशन यानी कि हीट का यूज हम लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना एप्लीकेशन ऑफ हीट का भी हम लोग उसको वेल्ड करते हैं, जो कि हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग में देखते हैं, ग्लू में देखते हैं, है ना। ग्लू के थ्रू हम लोग जो करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो फोर्ज करते थे, है ना, फोर्जिंग में जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा वेल्डिंग क्या है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग उष्मा यानी कि हीट का उपयोग करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें कई बार प्रेशर लगा के यूज करते हैं, कई बार बिना प्रेशर का भी यूज करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। इसके अलावा कई बार हम लोग फिलर मेटल का भी यूज करते हैं और कई बार बिना फिलर मेटल के यूज किए हुए भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो हमारा जो है वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग हीट यानी कि उष्मा का उपयोग करते हुए या बिना किए हुए, प्रेशर का उपयोग करते हुए, बिना बिना प्रेशर का भी यूज किए हुए, फिलर मेटल का जहाँ पे ज़रूरत है किए हुए, और बिना फिलर मेटल का भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो अब है कि इतने सारे एप्लीकेशन से, इतने सारे यूज करते हुए हम लोग इसको कैसे पढ़ें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग इसको क्लासीफाई कर दें, है ना, अलग अलग वर्गीकरण कर दें। क्लासीफाई कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है ईजी हो जाएगा पढ़ने में। तो आप यहाँ पे अब हम लोग जो है एक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक चार्ट दिख रहा होगा, है ना, हायरार्की चार्ट, जिसमें कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, हिंदी में अगर बोले तो क्या होता है, वर्गीकरण ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, तो जो वर्गीकरण है वो हमारा बेस्ड है कुछ जैसा कि डेफिनेशन में हमने बताया है कि इसी पे बेस्ड है कि अगर हमारा सोर्स ऑफ हीट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ यूज हीट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग वेल्डिंग को डिसाइड करते हैं। अब बताइए कि क्या क्या हीट का सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो सबसे जो इजीली अवेलेबल आज के हमारे आज न्यू एरा में है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक। तो इसको हम लोग अगर सोर्स ऑफ हीट हमारा इलेक्ट्रिक है, अगर सोर्स ऑफ हीट हमारा इलेक्ट्रिक है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए क्या क्या हो सकता है ना, कितने तरह से हम लोग हीट जनरेट कर सकते हैं। तो यस, वेरी गुड, है ना, गैस जला के भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि घर में हमारा होता ही है, हम लोग गैस पे एलपीजी सिलेंडर में हम लोग बर्नर के थ्रू गैस जलाते हैं और वहाँ से खाना बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग उसका वेल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग गैस को एज ए हीट सोर्स यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, गैस वेल्डिंग। वेरी गुड, गैस वेल्डिंग। ठीक है, और इसको कई बार फ्लेम वेल्डिंग बोलते हैं, गैस या फ्लेम वेल्डिंग, है ना, यहाँ से। इसी तरह से क्या हो सकता है और बताइए क्या हो सकता है, क्या आपके अपने दिमाग को दौड़ाइए कि क्या क्या चीज़ों से हमारा जो है गैस हीट जनरेट हो सकता है। तो गैस वेल्डिंग के अलावा इसके बाद केमिकल रिएक्शंस हो सकता है ना, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो वहाँ पे, है ना, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। इसका यूज होता है थर्माइट वेल्डिंग में, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम और बॉक्साइड को कोल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से इमेंस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है और उस हीट का यूज हम लोग करते हैं। और इसका एप्लीकेशन रेलवे को, रेल जो होता है, जो रेल की पटरियाँ होती है उसको ज्वाइंट करने में किया जाता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। और क्या क्या हो सकता है अब बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या क्या हो सकता है, जरूर 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 जरूर, कमॉन कमॉन कमॉन। रेडिएंट हीट एनर्जी, रेडिएंट हीट एनर्जी का यूज करके अगर हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसको बोलेंगे रेडिएंट हीट एनर्जी। जैसे
प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग होता है तो वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एलेक्स के अलावा जस्ट दिमाग लड़ाइए, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, फ्रिक्शन। आप हाथ को रब कीजिए, देखिए यहाँ से आपको जो है हीट जनरेट होगा, और इसी का यूज हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि एक जो अगर इस एक जॉब ये है हमारा, दूसरा जॉब ये है, इसको ज्वाइंट कराना है तो एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे को इसका ज्वाइंट कराके इसको रोटेट कराएंगे। जब ये बहुत तेज रोटेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होगा उसको हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना, इजिली हो गया कि इलेक्ट्रिक से अगर हमारा हीट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अगर गैस को जला के हम लोग वहाँ पे हीट जनरेट कर रहे हैं तो हो गया हमारा गैस वेल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अगर हीट जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जिसका एग्जांपल है थर्माइट वेल्डिंग। जैसे बेसिकली रेलवे में यूज होता है, रेल को ज्वाइंट करने के लिए यूज करता है। जिसके बाद हमारा है रेडिएंट एनर्जी, यानी कि रेडिएशंस के थ्रू जो एनर्जी हीट होता है उसको हम लोग जी के इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, EBM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, है ना। ये सब एग्जाम्पल है इसका। फ्रिक्शन वेल्डिंग में हमारा क्या क्या आएगा, फ्रिक्शन वेल्डिंग में हमारा क्या क्या आएगा, जब हम लोग फ्रिक्शंस के थ्रू हीट जनरेट करते हैं तो फ्रिक्शन स्टीयर वेल्डिंग करके आता है। इसके बाद फ्लैश बट वेल्डिंग, ये सब जो है हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग के थ्रू आता है। तो ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज द सोर्स ऑफ हीट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, एंड रेडिएंट हीट एनर्जी वेल्डिंग, एंड फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दूसरा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर का यूज करके जो है हम लोग, है ना, वेल्डिंग को यूज करते हैं। तो इसको हम लोग दो कैटेगराइज में डिवाइड किए हैं। एक है हमारा, पहला है प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग, है ना। तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग एंड दूसरा है हमारा प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग में क्या होगा, जब हम लोग इमेंस प्रेशर डालते हैं, यानी कि प्रेशर डाल के उसको ज्वाइंट कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रेशर वेल्डिंग, है ना। जैसे आपका कई बार गाड़ी अगर चला रहे हैं और वो टायर जब पंचर हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू प्रेशर डाल के जो है उसको वेल्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग में हमारा है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, है ना। नॉन प्रेशर वेल्डिंग में ये सब आ जाएगा, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग बोले और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोले, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग में है फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, सॉरी, प्रेशर वेल्डिंग में आ जाएगा फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, है ना। फ्रिक्शन वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, है ना। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है ना, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। रेसिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है कि दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक सपोज ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, दूसरा हाथ ये है, ठीक है। ये हमारा सीट मेटल है, सपोज ये सीट मेटल है और इसके ऊपर दिए, और इसके इस तरह से ज्वाइंट किया जाता है, और इसके ऊपर क्या करते हैं एक रड जो इलेक्ट्रोड होल्डर ये इस तरह से रहता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड होल्डर जो है इस तरह से नीचे रखा रहता है, और इस बीच में, है ना, इसको प्रेशर दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक को बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है स्पेस, ये जो मटेरियल के बीच का जो गैप है वहाँ पे क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस जनरेट होता है, और उस हाई रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है, हमारा हीट जनरेट होता है, ठीक है। और वो हीट इतना सफिशिएंट होता है कि इसको मेल्ट करा के ज्वाइंट करा देता है।
बट इसमें हमें प्रेशर भी लगाना पड़ता है। अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, उसके कारण करंट फ्लो करेगा ही नहीं, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा हीट जनरेट होगा। आपको पता होगा कि आई स्क्वायर आर टी जो हीट होता है हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, आई स्क्वायर आर टी, आई क्या है, करंट है, आर है रेसिस्टेंस, टी है टाइम। तो कम टाइम के लिए हम लोग जो है हाई करंट फ्लो करते हैं, तो हमारा जो है वहाँ पे शीट मेटल जो है ज्वाइंट हो जाता है। अगर प्रेशर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये गैप बहुत ज़्यादा होगा, और गैप ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे एयर गैप होने के कारण रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें वहाँ पे प्रेशर लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना प्रेशर का हमारा जो है वो वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा है ना, प्रेशर के थ्रू जो है हमारा प्रेशर के थ्रू हमारा जो कैटेगराइजेशन है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर के थ्रू, नॉन प्रेशर वेल्डिंग एंड प्रेशर वेल्डिंग। तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया, नॉन प्रेशर वेल्डिंग में फ्रिक्शन वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग एंड रेसिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ वेल्डिंग के थ्रू जो है हमारा जो कैटेगराइजेशन है वो हमारा है होमोजेनस, जीनस, हेट्रोजीनस, जीनस एंड ऑटोजीनस। ठीक है, होमोजीनस में क्या होता है कि बिना किसी फीलर मेटल के हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करके, ठीक है, मेटल को मेल्ट करके ज्वाइंट कराते हैं। एक्चुअली वेल्डिंग में क्या होता है, पहले हम लोग दो मेटल को जिसको ज्वाइंट कराना होता है उसको पास में लाएंगे। ठीक है, जब पास में लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्वाइंट पास ले आए तो यहाँ तो ज्वाइंट हुआ नहीं भी। अब क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, जो दोनों मेटल का जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मिक्सअप होगा, डिफ्यूज्ड होगा, एक दूसरे में मिक्सअप होगा। मिक्सअप होने के बाद फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होता है, ये आपका जो है सॉलिडिफाई होने के बाद ये एक परमानेंट ज्वाइंट फॉर्म कर देता है। तो 3 फेज है हमारा, इनिशियल फेज प्रिपरेशन, उसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मेल्ट कराते हैं, फिर सॉलिडिफाई कराते हैं, तो हमारा जो है परमानेंट ज्वाइंट हो जाता है। तो ये 3 है। होमोजीनस क्या होगा, बिना किसी फिलर मेटल के, यानी कि जो दो मेटल था उसी को हम लोग जो है ज्वाइंट कराए। ठीक है, हेट्रोजीनस में क्या करते हैं हम लोग कि इसके बीच में एक फिलर मेटल देते हैं। वो मेटल हो सकता है सेम भी, जनरली हम लोग फिलर मेटल डालते हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, और उसी मटेरियल का होता है जिसका हम लोग मेल्ट कराते हैं। और तीसरा है हमारा ऑटोजीनस। ठीक है, ऑटोजीनस में क्या क्या है हमारा, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, मैकेनिज्म यूज्ड, कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है। तो ये हमारा 3 क्लासिफिकेशन है मैकेनिज्म। तो अगर हमारा मैनुअल है, मैनुअल वेल्डिंग हो रहा है तो इसको बोलते हैं मैनुअल। दूसरा हो गया सेमी मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक, और तीसरा है हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, मैनुअल वेल्डिंग में क्या क्या है हमारा, मैनुअल वेल्डिंग में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो मेटल और मैनुअल वेल्डिंग, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वेल्डिंग। मैनुअल वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो है फिलर मेटल और बेस दोनों को मैनुअली हम लोग जो है ट्रांसफ़र कराते हैं। जैसे बेस हमारा ये बेस मेटल है, इस पर हमको वेल्डिंग करना है, तो हमारा बेस मेटल नीचे रखा हुआ और मैनुअली जो है इलेक्ट्रोड हमारा मूव करेगा। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है या फिलर मेटल है, वो हमारा जो है ऑटोमेटिकली होता है, बट वेल्डर जो है वो वेल्डर जो वेल्ड कर रहा है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। फुल्ली ऑटोमेटिक में वेल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट रोबोटिक जो है, रोबोटिक के थ्रू हम लोग प्रोग्राम फिक्स करते हैं, प्रोग्राम डालते हैं, कोड डालते हैं, और वो हमारा जो है फुल वो वेल्डिंग करके आपको दे देगा। ठीक है, फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा है, फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का पोजीशन कैसा हो सकता है, आप सोचिए यहाँ से कि किस तरह से हमारा पोजीशन हो सकता है। तो पहला चीज़ है आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा नोटबुक है, ठीक है, तो आप इसको समझिए कि ये हमारा क्या है, बेस मेटल है। सॉरी, ये हमारा बेस मेटल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड हमारा ये है,
अब वेल्डिंग करेंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, वेल्डिंग हम लोग इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। तो जब इस पोजीशन में है तो क्या है, ये फ्लैट है, तो फ्लैट हो सकता है। फ्लैट जब वर्क पीस हमारा फ्लैट है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट पोजिशंस। तो हमारा इलेक्ट्रोड जो है लेफ्ट टू राइट होगा या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हो जाए। दूसरा है हमारा कि वर्टिकल पोजीशंस में। अब देखिए इस तरह से हमारा वर्क पीस है, तो आप इसको इलेक्ट्रोड कैसे रखेंगे, हम लोग कैसे वेल्ड करेंगे, ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो वर्टिकल पोजीशंस में हमारा जब है और इलेक्ट्रोड हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्टिकल में है इलेक्ट्रोड अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल पोजीशंस डाउनवर्ड इलेक्ट्रोड। और अपवर्ड इलेक्ट्रोड जब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तीसरा पोजीशंस क्या है हमारा, ये फ्लैट हो गया, वर्टिकल हो गया। तीसरा है हमारा ओवरहेड। ये हमारा जैसे वेल्डिंग हमको इस तरह से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, और इस तरह से ओवरहेड का मतलब यहाँ ये नहीं कि हमारा हेड के ऊपर जा रहा है। हम लोग वेल्डिंग जो करते हैं यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वेल्डिंग। यहाँ पे काफ़ी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है ना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा पोजिशंस के अकॉर्डिंग हमारा जो है वेल्डिंग होगा। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है वेल्डिंग का। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, हम लोग एक एक चीज़ को, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में भी हमारा बहुत सारा चीज़ है, हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। तो बट यहाँ पे जो है हमारा मेरे जो ओवरव्यू देना था आपको कि वेल्डिंग को हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 टाइप्स यहाँ पे है मेन कैटेगरी। सोर्स अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हीट, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ जॉइंट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ऑटोजीनियस, ठीक है। चौथा में हमारा मैकेनिज्म यूज, मैनुअल वेल्डिंग, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग, है ना, फुल्ली ऑटोमेटिक। और फिफ्थ जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का पोजीशन कैसे है। अगर हमारा वर्टिकली इलेक्ट्रोड मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली। अगर ये है हॉरिजॉन्टल, है ना, या फ्लैट, है ना, वर्क पीस हमारा फ्लैट है और जो है इलेक्ट्रोड हमारा लेफ्टवर्ड राइटवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तीसरा है हमारा ओवरहेड, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्लासिफिकेशन था वेल्डिंग का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एक चीज़ को फिगर वाइज, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग को एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को डिस्कस करेंगे तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है ना, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसको सोर्स ऑफ हीट को देखेंगे, ठीक है। और आपको अगर और भी डिटेल्स में जाना है तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर जो है उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।